पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। शास्त्रों में इस व्रत के महात्म्य की अनेक कथाएं हैं, किंतु पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब में ये कथा सुनाई है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा इस बात से चिंता शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी चिंतित रहते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम पितरों का तर्पण करा सके। यही सोचकर पितरगण भी दुखी रहने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए, जहाँ जंगली जीवों को देखते और घूमते हुए कई घंटे उन्हें बीत गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुने, आप लोग कौन हैं? आपके क्या नाम हैं? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को उत्तम पुत्र प्रदान करती है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। यह सुनकर राजा बोले, हे विश्वदेवगण, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का उपाय मुझे बताएं। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। इसका व्रत फल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र हो जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारण करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस अपने घर को आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है या किसी को सुनाता है, उसे अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। जय श्री हरि। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।